ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप अपना घर नहीं, आप पड़ोसी को भी संवार दोगे, रिश्तेदारों को भी संवार दोगे, क्योंकि नौकरी चीज जिसको मिल जाएगी 3 पीढ़ी की प्यारे दोस्तों मौज आ जाएगी। 3 पीढ़ी की आप भी खुश होंगे, आपके पापा की मम्मी के प्यारे बच्चों छाती चौड़ी हो जाएगी घर से, छोटे भाई बहन की अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, जिसकी शादी होनी है उसकी शादी सही घर में हो जाएगी। इसलिए नौकरी इसलिए नहीं कि बेरोजगारी है, खाना पीना तो परमात्मा आए हैं तो जुगाड़ करेगा, लेकिन नौकरी इसलिए जरूरी है कि जो अपने से छोटे हैं, जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को बना। नौकरी इसलिए जरूरी है जो माँ बाप ने आज तक खुशी नहीं मनाई, उसका सीना एक बार घर से चौड़ा कर दे नौकरी लेके। लेकिन आप नौकरी क्यों लेते हो? अच्छी लड़की मिल जाए, नौकरी लेंगे तो दहेज में ये आ जाएगा, आएगा जरूर, लेकिन 1 साल बाद जो रंग दिखाएगा तो ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, होश नहीं आएगा। आपकी सोच देखो, सोच ठीक है। आप नौकरी इसलिए लेना चाहते हो, नौकरी इसलिए करना चाहते हो कि एक अच्छी सी सुंदर सी बढ़िया सी जींस विंस वाली टॉप वो पहनी हो, बर्गर पिज्जा खाती हो, स्कूटी चलाती हो, 2-4 बार बालों को इधर उधर फेंकती हो, एक ऐसी लड़की मिल जाए, ठीक है, दहेज में ये आ जाए, कार आ जाए, ये आ जाए, फलाना आ जाए, ठिकाना आ जाए, 2 डीजे बजवा लूँ एक साथ, एक ना बजो, इसलिए आप नौकरी लेना चाहते, इसलिए मिलती नहीं आपको, क्योंकि आपकी सोच गलत है, आपके कर्म गलत है। फिर आपका भाग्य उदय कहाँ से होगा? क्योंकि जिस नौकरी के पीछे आपने जो पर्पज बनाया है, जो सोच बनाई है, जब वही सही नहीं है तो प्यारे दोस्तों फिर नौकरी नहीं मिलेगी। फिर तो वही मिलेगी जो 2-4 बार इधर उधर जुल्फे, जो 4 बार पहले कहीं दूसरी जगह प्यारे दोस्तों इधर उधर जुल्फे फैलाई थी, 4 बार इधर उधर जुल्फे फैलाई थी, फिर वही मिलेगी। लेकिन अगर माँ बाप भाई बहन की तरफ को देख लोगे तो फिर ईमानदारी से वही मिलेगी जिसमें फार्म भरे। गांठ के पूरे आम के आम गुठलियों के दाम, राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है? सी। आंख के अंधे अर्थात मूर्ख है और धनवान गांठ के पूरे हैं, गांठ के क्या है? पूरे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, विद्या और धन में ये 2 खूबी बता रहा हूँ। विद्या और धन की क्या होनी चाहिए? विद्या कंठ में होनी चाहिए और पैसा गांठ का होना चाहिए। पैसा किसका होना चाहिए? गांठ का होना चाहिए। किसी संस्कृत के बहुत बड़े कवि ने कहा है, या तो विद्या परहस्तगतम धन कार्य काले समुत्पन्ने नैसा विद्या न तत् धनम, अर्थात जब आवश्यकता पड़ती है तो विद्या आपकी कंठ में होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में सफल होंगे। अगर किताबों में, आपके रजिस्टर में, आपकी नोटबुक में विद्या रह गई, कंठ तक नहीं आई तो प्यारे दोस्तों कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी। ठीक है, किसी लिखा कार्य काले समुत्पन्न, जब समय उत्पन्न होगा तब आपके काम नहीं। इसलिए पैसा गांठ का, बैंक में नहीं, बैंक तो दिवालिया हो जाएंगे, किसी को कर्जे में भी देना, अपनी गांठ में रखना, अपनी जेब में रखना है, पॉकेट में रखना है। तो पैसा गांठ का और प्यारे दोस्तों विद्या कंठ की, ये 2 ही जीवन में तरक्की पाते हैं। जब पैसा दूसरे के हाथ में गया और आप बीमार हो गए, कोरोना वोरोना हो गया, तो पैसा काम नहीं आएगा। यही तो हुआ है सबके साथ, या कटु है, निष्ठुर है, या सब है। अगर दोनों एक जैसी होगी तो प्यारे दोस्तों फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, घर में 2 लेडीज हैं, उनमें से एक कर्कश स्वभाव की हो, एक कोमल स्वभाव की हो तो चल जाएगा, लेकिन दोनों एक जैसी स्वभाव की, दिक्कत ही दिक्कत है। ना इंसान सही से रह पाएंगे ना बच्चे। कभी भी आपको ध्यान रखना है, परिवार में जेंट्स के बीच में दिक्कत नहीं होगी, स्त्रियों के बीच में दिक्कत, क्योंकि परमात्मा की अद्भुत रचना है और परमात्मा की अद्भुत रचना को परमात्मा समझा सकता है और परमात्मा ही उसे अपने वश में ले सकता है। इंसान की बस की तो चीज ही नहीं, परमात्मा ने ऐसी चीज बनाई। इसलिए कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता क्या हो जाएगा? कर्कश का उल्टा कोमल स्वभाव। तो अनीता कोमल स्वभाव है, तो इस स्वभाव की लड़की ही प्यारे दोस्तों के साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। अदरवाइज ये तो ठिकाने लगा देगी आपको, ये बता ध्यान रखना है। आगे आप में से ज्यादातर लोग ना समझें, नौकरी लगने के बाद ना ऐसे फूल जाते हैं, कुप्पा से हो जाते हैं, शादी होगी, दुनिया भर का खर्चा कर देंगे दिखाने के लिए, अठरम सठरम। ठीक है, 2 महीने यही रहेगा, बस इस धरती का राजा अकेला मैं ही हूँ, बाकी कोई राजा ही नहीं। गाँव में बस मेरी शादी हुई, बाकी किसी को बहू आई नहीं, तो पूरा ऐसा कुप्पा रहेगा चौड़ा ये। और 1 महीने में मैं कह रहा हूँ ऐसा कछुआ सा बन के चलेगा 1 महीने बाद। ठीक है, तो उसके बाद पता चलता है वो कर्कश स्वभाव वाली है या नहीं। पूरे गाँव को पता चल जाता है कि बहू कैसी आई है, पूरे गाँव को पता चल जाता है। जब वो 1 महीने बाद कछुआ बनता है ना, पूरे महीने के बाद पता चल जाता है कि बहू कैसी, बताने की जरूरत ही नहीं। सास भी अपने आप करेंगे, अरे बहुत अच्छी बहू है, मन से बताएगी, उसका भी चेहरे का पता चल जाए। एक तो सास की और एक पति की, 2 की चाल ढाल बता देती है कि बहू कैसी आई है। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? कर्कश स्वभाव की दीप्ति है। तो प्लीज कोशिश करना इस दीप्ति से बचना। ठीक है, तो क्या करना है? कोमल स्वभाव वाली अनीता से मित्रता करनी है। कोमल स्वभाव वाली अनीता से क्या करनी है? मित्रता करनी है। बैलेंस में चीज होगी तो कुछ नए नए आविष्कार करोगे, अदरवाइज समाज को और भारत को कुछ दे नहीं पाओगे।